नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में मौसम का मिजाज बदला तो कहर टूट पड़ा। आंधी तूफान ने कई जिलों में भारी तबाही मचा दी। नालंदा में 18 लोगों की जान चली गई। नालंदा के नगमा गांव में 6 लोगों की मौत हो गई। पीपल का एक पेड़ गिरने से यह हादसा हुआ। वहीं इस्लामपुर में 3 लोगों की मौत हो गई है। हरनौत चैनपुर में 2, गिरियक में 1 शख्स की मौत हुई। रहुई देखपुरा में 2 लोगों की मौत हुई। हरनौत चैनपुर में 2 लोगों की मौत, सिलाव में 2, वेन में 1 की मौत हो गई और इन मौतों की नालंदा के जिलाधिकारी ने भी पुष्टि की है। आज नगमा जो गांव है टीवी पंचायत में रामपुर थाना, तो यहाँ 6 लोगों की ये घटना हुई है जो अभी नैसर्गिक आपत्ति आई है। जिला प्रशासन पूरा इसमें जुटा है। जो भी है मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। जो भी घायल लोग हैं उन पर इलाज चालू है। तो सभी से यही अनुरोध है, जो आपदा का कंट्रोल रूम बना है जिला का, इसमें आप सूचना दीजिए। और भी है, प्रशासन पूरा तत्पर है। जो भी पेड़ वगैरह गिरे हैं और बाकी भी जो दिक्कतें आ रही है पब्लिक को, तो जल्द से जल्द हटाया जा रहा है। तो अभी के लिए यही सूचना है। इसी गांव के सुबोध जी हैं, उन्होंने हमको दूरभाष पर फ़ोन किया और मैं जिलाधिकारी को तुरंत बात किया। तो जिलाधिकारी भी बोले कि एसडीओ साहब को भेज रहे हैं, बीडीओ साहब को भेज रहे हैं, पूरा प्रशासन को भेज रहे हैं। सब लोग आए भी, लेकिन दुर्भाग्य है और प्राकृतिक आपदा जो कहा जाता है, 6 आदमी का मृत्यु हो गया। इसके लिए दुखद बात है, लेकिन सब लोगों को धैर्य रखने की भी जरूरत है। आंकड़ाएं आ रहे हैं, उस हिसाब से 17-18 का भी पुष्टि हुआ है, लेकिन जहाँ तहाँ अभी और बाकी कहाँ है, थोड़ा विलम्ब होने के बाद पता चल जाएगा। जैसे नागमा गांव में तो 6 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। मंदिर के पास एक पुराना पेड़ था, आंधी आने के बाद ग्रामीण ने मंदिर के शरण में गए, पेड़ उखड़ गया, जिससे 6 व्यक्ति मर गए और 2 सीरियस रूप में घायल है अस्पताल में। नालंदा जिले में गुरुवार के दिन प्राकृतिक आपदाओं का दिन रहा, जहां नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र इलाकों में कुल 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बिहार शरीफ अनुमंडल की बात करें तो बिहार शरीफ अनुमंडल के नगमा गांव में 6 लोगों की मौत, बिशुनपुर गांव में 2 लोग, 1 की मौत, हरनौत में 2 लोगों की मौत, रहुई के देखपुरा में 2 लोगों की मौत, इस्लामपुर में 3 लोगों की मौत, इसी तरह से कुल 18 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने भी बताया है कि इस जो मौत का जो आंकड़ा है वह 21 तक जा सकता है। बात अगर नगमा गांव में करें तो नगमा गांव में बारिश से बचने के लिए कुछ ग्रामीण एक पीपल के पेड़ के पास मंदिर में छिपते हैं और इसी दौरान जो है विशाल पीपल का पेड़ मंदिर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी चपेट में आने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो जाती है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जाते हैं। नालंदा सांसद खुद घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली और परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। हालांकि एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई थानाध्यक्ष भी घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की बारीकियों से जानकारी लिया। वही इस घटना के बाद पूरे नालंदा जिले में मातमी सन्नाटा पसर गया है। हर तरफ चीख पुकार ही सुनाई दे रही है। ऋषिकेश कुमार, जी मीडिया, नालंदा। सीवान में अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना दरौदा थाना क्षेत्र के धनौता गांव में हुई, जहां खेत से घर लौटते वक्त आकाशीय बिजली की चपेट में राजू कुमार आ गए और उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरेया मठिया गांव में हुई, जहां राकेश गिरी भी खेत से लौटते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और अपनी जान गंवा बैठे। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जहानाबाद के घोसी और सिकरिया थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 अलग अलग घटनाओं में एक किसान और एक बच्ची की मौत हो गई। दरअसल घोसी थाना क्षेत्र के मेहदीनपुर गांव में किसान गुड्डू चौधरी की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि सिकरिया थाना क्षेत्र के कुभवा
मखदूमपुर गांव में 9 साल की खुशबू कुमारी भी बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विषय के संबंध में मोबाइल द्वारा सूचना मिला कि मखदूमपुर कुम्हवा में मृतका खुशबू कुमारी पिता दिलीप पासवान का बच्ची खेल रहा था। आंधी आने के कारण घर जा रहा था, रास्ते में ठनका गिरने से इलाज के क्रम में सदर अस्पताल जहानाबाद में मृत्यु हुआ। ठनका गिरे गले मैंने धरती से ऐसे हो गया। अच्छा, कैसे कहाँ? टाल में गई थी मैं। अच्छा, टाल में गए थे। ठनका अटैक कर गया, ठनका गिर गया। अच्छा, कहाँ? मोहिउद्दीनपुर में। कहाँ के रहने वाले थे? मोहिउद्दीनपुर के रहने वाले। अच्छा। अंदर पानी आया तो मतलब कि एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रहा था, तो मतलब कि अचानक बिजली कड़का तो हम खोजने लगे कि किधर गया। वो देख रहे हैं कि मतलब कि गली में आंखों कैसे फाड़ ले। अरवल जिले में मौसम के अचानक बदलने से तेज आंधी और भारी बारिश हुई और इसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल इमामगंज बेदौली गांव में एक विशाल पेड़ गिरने से कमत कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि ऊषा देवी दीवार गिरने से मलबे में दबकर उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना रामपुर चौरम के हरना गांव की है, जहां परशुराम मिस्त्री पर लोहे का टुकड़ा जो है वो आकर गिरा और इससे सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोपहर में आंधी पानी आया, जिसके कारण एक जानवर बांधने जा रहे थे तो पड़ोसी का दीवार उन पर गिर गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और दूसरे व्यक्ति जो मेरे ही गांव के थे बेदौली का, उनको तार का पेड़ गिर गया रास्ते में, उनसे चप गए, उनसे उनकी मृत्यु हो गई। महिला की कैसे मौत हुआ? महिला की मृत्यु हो गई, जो दीवार जो गिरा उनके सर पर गंभीर चोट लग गया, इनके वजह से उनका मृत्यु हो गई। जमुई में तेज आंधी और तूफान के साथ वज्रपात ने भारी तबाही मचाई। सिकंदरा प्रखंड के पोहे गांव में 65 साल के यमुना तांती की पत्नी खेत में काम कर रही थी और तभी वज्रपात से उनकी मौत हो गई। खैरा प्रखंड के मिल्की में वज्रपात से 21 साल के रंजू कुमारी की जान चली गई। वहीं जमुई प्रखंड के नवीनगर गांव में ताड़ के पेड़ के गिरने से 25 साल की ललिता देवी की मौत हो गई। परिजनों में मातम पसर गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बारिश में जो है ना, घर के बगल में 2-3 को पेड़ का गाछ है, ये ताड़ वाला। तो हम लोग उधर टोला के जो है बहुत सा आदमी उसको बोले थे कि ये जो है ताड़ हटवा दीजिए। जानते तीनों में कौवा का फल होता है, और 1-2 बार आदमी के देह पर भी गिर गया था, माल जाल पर भी गिरते रहता है। हम उसको बताए थे कि जो है ताड़ के पेड़ जो है हटा दीजिए, लेकिन नहीं मानता है वो लोग। आज जो है ये बारिश में ताड़ के पेड़ जो है घर पे गिर गया और आदमी डेथ कर गया। किसका है ताड़ का पेड़? ये पड़ जाता है जगन्नाथ सिंह। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 11 साल की नंदनी कुमारी की मौत हो गई। नंदनी खजुरिया बहियार में टिकोला चुनने गई थी और बारिश के दौरान वज्रपात हो गया। वो देर तक जब घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसे ढूंढा और बगीचे में मृत पाया। जब स्थानीय चिकित्सक को दिखाया गया तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश और वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। दरअसल मोतीपुर में माधोपुर गांव में गेहूं काट रहे 2 किसान वज्रपात की चपेट में आकर बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं देवरिया रहना के सुहासी गांव में 65 साल के किसान वैद्यनाथ राम की वज्रपात से मौत हो गई। मौसम के ठीक होने तक किसानों को खेतों में न जाने की सलाह दी गई। ये लोग गेहूं काट रहे थे और हम भी थे बगल में, गेहूं काट रहे थे लमसम 100 मीटर के दूरी में। तो ये लोग गेहूं काट रहे थे तो ये लोग आराम किया। इसके बाद में जब सांझ हुआ तो ये लोग गेहूं बांधने लगे हैं। और गेहूं बांधते समय में ही फर्स्ट बार में जैसे ठनका है, ये लोग को सोचे कि छोड़ के चलेंगे, ऐसी समय में जैसे इन लोग को झटका लग गया।
बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और तेज आंधी के साथ बारिश भी हो रही है और वज्रपात भी कई जगह पे गिरी है, जिसके कारण से कई लोगों की मौत भी हुई है। और इसको लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया था कि मौसम जिस तरह से बदला है तो खेतों में ना जाएं, इस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन जो कई जगहों पे वज्रपात गिरने की भी जो सूचना आई है, जिसमें पहली घटना जो है मोतीपुर में है, जहां पे 2 किसान गेहूं काट रहे थे, वहां पे वज्रपात हुई है, जिसके कारण से 2 किसान जख्मी भी हुए हैं, उनका इलाज भी चल रहा है मोतीपुर में। और इसके अलावा देवरिया की बात कर ले तो वहां पर भी वज्रपात गिरने से 1 किसान की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं मौसम के करवट लेने से जो है बिहार में जो फसल की बात कर ले तो गेहूं को नुकसान हुआ है, और अगर दूसरी तरफ लीची की बात कर ले तो लीची को फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मौसम के बदलने से मौसम में ठंडापन भी आ गया है, सुख हो गया है मौसम। और इसके साथ ही लोगों को अभी भी जिला प्रशासन आगाह कर रही है कि खेतों में न जाएं, क्योंकि अगर दरअसल खेत में किसान नहीं जाएंगे तो उनका फसल नष्ट होगा। किसी तरह किसान जो अपनी फसल बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसी दौरान जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में वज्रपात की घटना हुई है उसमें 2 किसान जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है, और 1 किसान की मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं मौसम जिस हिसाब से मिजाज बदला है तो किसानों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। मौसम ठीक होने के बाद वो खेत में जाए। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। तेज आंधी और बारिश ने बाढ़ के सकसोहरा बाजार में भारी तबाही मचाई है। कई पेड़ उखड़ गए, जिसमें एक नीम का पेड़ बिजली के तार पर गिरा और इससे बिजली आपूर्ति रोकनी पड़ी। सड़क पर यातायात बाधित रहा। तेज हवाओं से एक स्कूल में लगी पानी की टंकी भी गिरकर दीवार से टकरा गई। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे घाट खुल गया है। बिहार में आज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। कई जिलों में तूफान का कहर टूटा है। बिहार में आंधी तूफान से 25 लोगों की मौत हो गई है। नालंदा में 18 लोगों की जान चली गई तो ठनका गिरने से सीवान में 2 लोगों की मौत हो गई। कटिहार में 1, दरभंगा में 1, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 1 और जहानाबाद में भी 1 शख्स की जान चली गई। सीएम नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा